हजारों साल कदीम बाबल की तहजीब, इसे अंग्रेजी में बाबिलोन सिविलाइजेशन कहा जाता है। बाबल शहर का जिक्र कुरान मजीद और मुकद्दस बाइबल में भी मिलता है। यह शहर दरियाए फरात के किनारे आबाद था। बाबल शहर कुल्दानी रियासत का दारुल हुकूमत था। उस जमाने में 3 कदीम तहजीबें थीं, जिनमें मिस्री तहजीब, धजला की तहजीब और हेटी की तहजीब शामिल हैं। 1792 से 1750 मसीह में हम्मुराबी ने बाबल शहर की बुनियाद रखी और यहाँ पर एक सल्तनत कायम की, जिसे सल्तनत बाबिलोन कहा जाता है। उस जमाने में इस शहर की फसील 55 किलोमीटर लंबी, जबकि इसका कुल रकबा 200 मुरब्बा किलोमीटर था। जमाना कदीम में भी यह शहर एक तरक्की याफ्ता शहर था। घर, सड़कें और शहर की फसीलें पक्की ईंटों से बनाई गई थी। लोग इल्म हिंसा के माहिर थे। बाबल शहर में चा बाबल, बुर्ज बाबल, मुअल्लक बागात और मकबरा सुमरा इंतहाई नुमाया तामीरात थी। हारूत और मारूत इसी चाहे बाबल में लटकाए गए हैं। नमरूद ने इसी शहर बाबल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। सिकंदर आजम की मौत भी इसी बाबल शहर में हुई। 679 कबल मसीह में बख्त नसर बाबल का हुक्मरान बना। इसी बख्त नसर ने मुअल्लक बाग बनवाया। साइरस आजम ईरान का बादशाह बना तो उसने बाबल पर कब्जा कर लिया और यूं बाबल ईरान का हिस्सा हो गया। 275 कबल मसीह में दीगर तजारती मराकज के उभरने के बाद बाबल का शहर और तहजीब ज़वाल का शिकार हुई और आहिस्ता आहिस्ता यह तारीखी शहर खंडरात में बदल गया। हारूत और मारूत को चाहे बाबल में क्यों लटकाया गया? यहूदियों का शहर बाबल से क्या ताल्लुक है? बुर्ज बाबल और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया क्या है और कुरान मजीद में बाबल शहर का वाकया कैसे बयान किया गया, ये सब जानने के लिए हमारे नीचे दी गई मुकम्मल वीडियो जरूर देखिए।